में पढ़ेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट है क्या, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और बेसिकली हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट हमें करनी पड़ती है, तो वो हम बेसिकली देखेंगे कि हम किस तरह करते हैं। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास ये आता है कि स्टेट मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज़ स्टेट मैनेजमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हम प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, एक कंपोनेंट बनाते थे और उस कंपोनेंट के फंक्शन में हम इस तरह पास कर लेते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इधर से पास कर लेते थे। इधर हमने एक कंपोनेंट बनाया ऐप का, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पास करते थे नेम। इस तरह मैं कर देता हूँ नेम, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल ABC करके हम इस तरह पास कर देते थे। ऐसे ही हम इस तरह करके नेम पास कर देते थे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट होता था। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जब ये हमारी कंपोनेंट, ये हमारा था कंपोनेंट फॉर एग्जांपल कोई भी। ठीक है, जब हमारा दूसरा कंपोनेंट होता था ना, जब हमारा दूसरा कंपोनेंट बनता था तो उसमें हम क्या पास कर रहे थे, प्रॉप्स। प्रॉप्स हम इस तरह पास करते थे। फिर हमारे पास जब फंक्शन बनता था, फंक्शन में हम क्या चीज़ करते थे, इस तरह याद हो आपको, आप लोगों को। ये देखें, फंक्शन हम बनाते थे, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर इस तरह पास करते थे प्रॉप्स। ठीक है, और फिर हम जो भी हमने वैल्यू गेट करनी थी, जैसे प्रॉप्स डॉट नेम, इस तरह करके करते थे। स्टूडेंट्स याद है आप लोगों को, या किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। चलिए दैट्स गुड। ये है कि क्या कहते हैं, हम इस तरह जो है ना पास करते थे। अब स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या इशू है, स्टेट मैनेजमेंट हमें क्यों यूज़ करनी पड़ती है, जो जब हमारे पास एप्लीकेशन बड़ी हो जाए। ठीक है, वो क्या है भला, अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टेट मैनेजमेंट किस तरह यूज़ करनी पड़ती है। ये देखें, होता बेसिकली ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बट अगर हमारे पास एक कंपोनेंट्स की ट्री बनी हो, ट्री से मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हों। ठीक है, जैसे इस तरह एक ट्री बनी है, इस तरह हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए भी आ जाता है, B C D मल्टीपल कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मैं जब बनाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गए मल्टीपल कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा प्रॉप से क्या होता है कि प्रॉप से मैं डेटा इस वाले कंपोनेंट से इस वाले कंपोनेंट में भेज सकता हूँ। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट से, यानी फॉर एग्जांपल इसके नाम भी हम दे देते हैं। इसका मैं कह देता हूँ ए। ठीक है, इस वाले का मैं नाम दे दूंगा ए, इस वाले का नाम मैं दे दूंगा B, इस वाले का नाम मैं दे दूंगा C, D, E, F, J, G सॉरी, और H। ABCDFGH। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिनेरियो कि मैंने ए से बी में डेटा सेंड करना है प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉप्स के थ्रू जब मैं डेटा भेजूंगा, ए से बी कंपोनेंट हमने जब पहले भेजा था तो उसमें वो चला जाता है। तो ये सिनेरियो है कि अगर हम इधर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजते हैं प्रॉप्स के थ्रू डेटा, तो वो चला जाएगा। बट अगर मैं सी में भेजना चाहता हूँ, सी में भी चला जाएगा।
मैं आगे बी से डी में भेजना चाहता हूँ तो वो भी चला जाएगा, डी से सी में भी चला जाएगा। बट इशू ये है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ई है, एक वो ए कंपोनेंट है, ठीक है। ए कंपोनेंट से अगर मैंने ई कंपोनेंट पे डाटा भेजना है, या ए कंपोनेंट से मैंने एफ कंपोनेंट पे डाटा भेजना है, तब तो मेरे पास एक इशू आ गया ना। तब मेरे पास ये है कि अगर मैंने डाटा सेंड ट्रांसफर वो ए कंपोनेंट का जो डाटा है वो मैंने एफ कंपोनेंट को पास करना है, तो उसके लिए मेरे लिए ये चीज़ मेक श्योर मुझे करनी पड़ेगी कि मुझे सी या डी से लाजमी होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यानी मुझे सी में भी डाटा पास करना पड़ेगा, डी में भी डाटा पास करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं एफ़ पे जाऊँगा, या ए के बाद मैं सी पे जा सकता हूँ और सी के बाद फिर मैं एफ़ पे आ जाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, कि ये होता है कि फॉर एग्जांपल अननेसेसरी हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारा सी कंपोनेंट है, सी जो कंपोनेंट है, इसको ए कंपोनेंट के डाटा की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हम सिर्फ ए कंपोनेंट का डाटा इसके अंदर पास कर रहे हैं क्योंकि सी के थ्रू ये चला जाए एफ में, ठीक है। तो अननेसेसरी वो जिसे कहते हैं ना, हम एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा, हमें सी में ज़रूरत ही नहीं है। इसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है अननेसेसरी डाटा हम उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्टेट मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है कि हम स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली कर किस तरह सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तरीके तो ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी हैं, बट मेजरली ज़्यादातर जो दो चीज़ें यूज़ होती हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो क्या है भला। टिप्स, और या कह लेते हैं हाउ टू मैनेज स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मैं कह देता हूँ पहले नंबर पे मेरी आ जाएगी स्टेट मैनेजमेंट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक हुक है या एक अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी सारी इनिशियल स्टेट होती है। आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा यूज़ स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद है। जो हमारा यूज़ स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना, यूज़ स्टेट का हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि स्टेट होती है, स्टेट को हम स्पेसिफिक कोई एक्शन परफॉर्म होने पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर ना हो, यूज़ स्टेट में से कोई चीज़ क्लियर ना हो, या आप लोगों को क्या कहते हैं अभी तक कोई मेरी बात ना समझ आई हो, जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताई है उसमें आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, क्योंकि डायग्राम मैंने बेसिकली बनाई ही इस वजह से कि आप लोगों को पहले सबसे पहले ये पता चल जाए कि इशू है क्या, और उस इशू को फिर हमने रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी अप्रोच कौन सी आती है। अच्छा, एक और चीज़ ये पूछा जा सकता है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपके पास आप इंपोर्ट करते हैं कि आपको रिएक्ट की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट देता है, ठीक है। जबकि सेकंड आपके पास क्या चीज़ है, रिडक्स होती है, या आपके पास रिडक्स टूल किट भी होती है, ठीक है। वो आपकी चीज़ें और सिंपलर कर देती है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये है वो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो ये आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ती है अपनी तरफ, यानी जैसे हम npm i करके इंस्टॉल करते थे ना, उस तरह आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो एक हमारे पास अप्रोच है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की, और एक हमारे पास है रिडक्स टूल किट की, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा कोड में भी देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ VS कोड खोल लेता हूँ, माय ऐप। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं कि npm start,
ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हम इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। हम इसी की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ही हम डेटा मूव करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वो है एक कंपोनेंट बना देते हैं हम। ठीक है, ऐप डॉट जी के अंदर ही ऐप डॉट जी में हमने राउट्स बनाए हुए हैं। हम क्या करते हैं कि कार्ड डॉट जी एस हमारे पास फीचर डॉट जी एस है। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास है कौन सा हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो फ्री है? वॉच लिस्ट। ठीक है, हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट में हम एक कंपोनेंट बना देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि देखें, आपको याद होगा कि हमने वॉच लिस्ट जो बनाई थी, वॉच लिस्ट में क्या था कि हमने स्टैटिक डाटा डाला हुआ था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम चेंज करना चाहते हैं, हम मल्टीपल डाटा डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम जी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है उसका पाथ एक ही दफ़ा मैं पास करूँ तो यहाँ से डायनामिकली डिफरेंट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉप्स के थ्रू ऐसे पास कर सकता हूँ आई एम जी, और यहाँ मैं पास कर सकता हूँ नेम। बल्कि हम नेम करके देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेम पास कर देता हूँ इस तरह, मनी हाइस्ट, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ नेम में। यहाँ मैं स्क्वाड गेम पास कर लेता हूँ। ऑल्दो हमारी पिक्चर नहीं चेंज होगी, बट ये कि डेटा हम लोगों को चेंज मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम में हम कर सकते हैं स्क्वाड गेम के बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम अपनी मर्ज़ी से जितने नेम्स ऐड करना चाहते हैं हम कर लेते हैं। ब्रेकिंग बैड है, और ठीक है, और इसमें हम क्या लेते हैं, बायोपिक, यहीं से कोई दो और मूवी ले लीजिए। ठीक है, अब ये हमारी मूवी बेसिकली पास होगी। हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से एक प्रॉप बनाया नेम, और इसके अंदर हमने मूवी के नाम पास कर दिए। बट आप देखेंगे यहाँ हमारी मूवी के नेम चेंज नहीं हुए, तो उसको बेसिकली हमें किस तरह चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा इधर मूवी नेम में जाके। ठीक है, मूवी नेम का हमारा कंपोनेंट किधर है, मूवी नेम किधर है, अच्छा कार्ड में बना हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हमने बेसिकली पास कर देना प्रॉप्स, और हम क्या करेंगे कि जो हमारा कार्ड डॉट टाइटल है, ठीक है, कार्ड डॉट टाइटल में हम इस तरह करके करली ब्रेसेस में इस तरह कर देंगे प्रॉप्स डॉट नेम। तो इसके अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा होगा ना, जो फर्स्ट मूवी का नाम होगा वो फर्स्ट मूवी में आ जाएगा। ये देखें, मनी हाइस्ट आ गया, स्क्वाड गेम, ब्रेकिंग बैड, डंकी, 12 फेल बाय एपिक डंकी। इस तरह जो है ना, आपके जो मल्टीपल नेम्स हैं ना, अगर आपने वो करने तो आप इस तरह डायनामिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ कि जो भी हमारा नेम आ रहा हुआ, हमें बार बार कोई अपना नाम जो है ना वो स्टैटिक नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें हमारी डायनेमिक है। किस तरह कि हमारे पास जैसे ये वॉच लिस्ट थी, वॉच लिस्ट में जो हम नेम इधर पास करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो अपने आप को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स का। बट अब इसमें ये सिनेरियो अगर आ जाता है कि बुक नाउ है, ठीक है, बुक नाउ है, कोई भी और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैं कह देता हूँ कि नेम जो है मेरा इधर यूज़ हो रहा है, और उसके बाद मेरे पास एक टाइटल भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ यूज़ हो रहा है टाइटल भी, टाइटल
दिस इज माई टाइटल, ठीक है, और इसको मैं इसी तरह हर उसमें कर देता हूँ। दिस इज माई टाइटल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है और उस कंपोनेंट में मैं क्या करता हूँ कि इस कार्ड टाइटल को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इस कार्ड टाइटल को मैं रिमूव कर देता हूँ, या तो इस कार्ड टाइटल को इधर से मैं रिमूव करके मेरे पास एक और कंपोनेंट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन के नाम से, ठीक है, मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मूवी डिस्क्रिप्शन के नाम से, मूवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डॉट जे एस भी कर सकते हैं हम, डॉट जे एस एक्स भी कर सकते हैं। जे एस एक्स बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक सिंटेक्स है जो कि एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर, अब आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर हम आर एफ सी लिखें ना हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब मूवी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है कि मूवी डिस्क्रिप्शन में हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पास करेंगे h1, ठीक है, और उस h1 में हम पास कर देंगे इस तरह प्रॉप्स, और हम कह देंगे प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कार्ड, यहाँ हम एक पास कर देते हैं मूवी डिस्क्रिप्शन के नाम से, ठीक है। अब मूवी डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली कुछ होगा तो नहीं, ये देखें, मूवी डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है, अब चल जाएगा ये, ठीक है, ये देखें मूवी डिस्क्रिप्शन में अब हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं इधर पास कर दूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल अगर मैं इसमें पास कर दूं तो अभी भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने टाइटल में कुछ पास नहीं किया हुआ है, एरर दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास उस वॉच लिस्ट वाली मूवी जो है ना, जो वॉच लिस्ट वाला कंपोनेंट बना हुआ है, इससे मेरे पास टाइटल आ रहा है, ये दिस इज माई टाइटल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो फिर कार्ड वाले कंपोनेंट में पास किया। अब मैं कार्ड वाले कंपोनेंट से इसको और फर्दर आगे पास कर रहा हूँ इस वाले प्रॉप्स में, ठीक है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है। अब मैंने मूवी डिस्क्रिप्शन में क्या किया हुआ है कि मूवी डिस्क्रिप्शन में मेरे पास आ रहे प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है, ये देखें, अब मेरे पास आ रहा है दिस इज माई टाइटल। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, ये देखें कि प्रॉप्स डॉट टाइटल। अच्छा, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास प्रॉप्स आते हैं ना, प्रॉप्स आपके बेसिकली उस नाम से कॉल होंगे जिस नाम से आपने पास किया हुआ है इधर। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें टाइटल है ना, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ माई टाइटल, ठीक है, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ माई टाइटल तो ये चला जाएगा, ठीक है। माई टाइटल को अब मैं इधर करूँगा तो मुझे इधर भी माई टाइटल ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें बेसिकली क्या होता है कि जो आपने इधर जिस जिस नाम से प्रॉप्स पास किए ना, उसी नाम से आपको प्रॉप्स आगे फर्दर पास करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इशू है, इसको कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग इस तरह कि आपको अननेसेसरी आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ए से बी में कर रहे हो, जबकि बी को ज़रूरत नहीं है, ई को हमने पास करना था डेटा, ठीक है। तो वो बी से भी गुजर रहा है, सी से भी गुजर रहा है और डी से भी गुजर रहा है, एज हमने जो डायग्राम में पढ़ा, ठीक है। ये देखिए, अगर हमने डेटा एफ में पास करना है तो उसको सी से भी हम खाम खाई गुजार रहे हैं, और फिर अगर हम एफ पे पास कर रहे हैं तो फिर सी में तो अननेसेसरी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, सी को तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की और रिडक्स की, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट की क्या अप्रोच है और किस तरह करते हैं वो हम इस क्लास के अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमें रिएक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। उस फाइल के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल कह देते हैं माई डेटा डॉट JSX, या मैं कह देता हूँ माई डेटा कॉन्टेक्स्ट। हमेशा नाम इस तरह कोशिश करेंगे कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर आ रहा है इस तरह। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं करूँगा इंपोर्ट रिएक्ट, ऑल्दो अब आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल रिएक्ट। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट बना लेता हूँ जैसे कि डेटा कॉन्टेक्स्ट,
और यहाँ मैं कह देता हूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब भी आपने कॉन्टेक्स्ट बनाना है ना, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से बनाना है। ठीक है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर आपने पास करना है इस तरह एक ऑब्जेक्ट, और जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना, आपने वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस को मैं कर देता हूँ नल, और मैं क्या कर देता हूँ, एक मैं फंक्शन बना देता हूँ लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन के फंक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, जो चीज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो काउंटर है अगर हमारे पास, तो काउंटर की केस में क्या होगा, हमारे पास जीरो। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं कि क्या कहते हैं, ऐप पे जाएंगे, ऐप डॉट जेएस में। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? चलिए, दैट्स गुड। जी इमरान, आप भी बताएं, आपको क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐप डॉट जेएस में जब आपने जाना है ना, तो आपने इसको हमेशा पास करना है रिएक्ट डॉट, एक मिनट, रिएक्ट में नहीं, आई गेस हम इसको इंडेक्स में करेंगे। हम इसके अंदर ही करेंगे। ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने क्या करना है, रिएक्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर की ऑप्शन ये नहीं दे रहा, इसमें मेरा हमारे पास था माई, नहीं हमने बेसिकली इसके अंदर क्या किया था। हम्म, अच्छा हमने एक इसमें ये गलती कर दी है। ठीक है, हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं कि कंपोनेंट का नाम कभी भी हम स्मॉल नहीं लिखते। ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, और हम इधर भी इसको चेंज कर लेते हैं, इधर हमने माई डेटा किया हुआ है कि डेटा। ठीक है, इधर हमें इसको ये करना था, डेटा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे डेटा कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ओके। यहाँ हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करना है, क्योंकि अगर हमने कोई भी चीज़ एक्सटर्नली यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कि हम क्लास में डिस्कस हमने किया था पहले। इसको अगर हम डेटा कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ये बाहर किसी दूसरे कंपोनेंट में एक्सेसिबल होगा। अच्छा, कार्ड डॉट जी एस एक्स, अब हम करे थे ऐप डॉट जी एस एक्स पे काम, अब हम इसको रिमूव करके दोबारा ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये डेटा डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब हमें शो कर रहा है डॉट प्रोवाइडर। देखिए हमें प्रोवाइडर की ऑप्शन क्यों दे रहा है ये, क्योंकि प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है कि प्रोवाइडर, हम लोग इसको ये बताते हैं कि ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जब आप यूज़ कॉन्टेक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें डॉट प्रोवाइडर क्यों शो कर रहा है ये, क्योंकि हमने इधर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया। ठीक है, जब भी किसी कंपोनेंट या किसी फंक्शन के लिए आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे ना, तब वो आपको प्रोवाइडर और कंज्यूमर की ऑप्शन देगा। ठीक है, कि प्रोवाइडर इसमें कौन सा है और कंज्यूमर कौन सा है। अब ये प्रोवाइडर इसलिए क्योंकि ये डेटा जो है यहाँ से ऐप डॉट जे से डेटा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं इस तरह। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक यूज स्टेट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली है तो हमारी स्टेट ही ना, इस स्टेट को हमने चेंज करना है। तो स्टेट हमारी चेंज कैसे होगी, कॉन्स्ट, हम इसमें क्या देते हैं कि इसमें हम स्टेटस क्या देते हैं, डेटा स्टेटस। और हम क्या देते हैं, सेट डेटा स्टेटस। यहाँ मैं क्या देता हूँ, यूज स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स। ये अभी हम वो वैल्यू सेट करें जो हमने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेट करनी है। ठीक है,
const login set data status true। अब जैसे कि आपको याद होगा कि वैल्यू के जो हमारा वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ रहा था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट की तरह ही इसको वैल्यू पास करनी है। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या वैल्यू इसको पास करेंगे, जैसे स्टेटस था हमारे पास, ठीक है। स्टेटस, अब ये देखें हमारे पास आ रहा है, हम स्टेटस में क्या पास कर देंगे, डेटा स्टेटस, जो कि अभी इनिशियली है फॉल्स, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर पास कर देंगे लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन के अंदर हमारे पास क्या था कि हमने लॉगिन का फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। लॉगिन के अंदर हमने क्या बनाया हुआ था, लॉगिन का ये फंक्शन। ओहो, अब ये कर रहे हैं इसकी तरफ पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लॉगिन। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके अंदर पास कर देना है, हम इसको फॉर एग्जांपल कर देते हैं कमेंट आउट फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको हम फिलहाल कर देते हैं कमेंट आउट, FAQs को भी कमेंट आउट कर देते हैं, और इनको हम कर लेते हैं सारे कोड को नीचे कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो मेन कंसर्न है वो है ये वाला कोड, ठीक है। इसके अंदर हम एक, अभी हमारे पास साइट किस तरह आनी चाहिए हमारी, इस तरह। अभी हमारे पास वॉच लिस्ट का वो बना नहीं होगा राउट। अभी हमारे पास सिर्फ लोकल होस्ट 3000 है, ठीक है। इसमें हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई कंपोनेंट ही नहीं पास किया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक कंपोनेंट बना लेते हैं, डेटा कंपोनेंट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। डेटा कंपोनेंट, यहाँ मैं करके बना लेता हूँ एक डेटा कंपोनेंट, डेटा कंपोनेंट .jsx, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा RFC, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा मुझे एक। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब जो है ना, अब इस कंपोनेंट में मैं क्या करूँगा, ये स्टूडेंट्स हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का पढ़ा था कि लाइट वेटेड है, तो हम इसको रैप कर लेते हैं इसके थ्रू। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या सीन है कि अब हम करेंगे कि यहाँ पास करेंगे रिटर्न में h1 इज द डेटा वैलिड, ठीक है। और उसके अंदर हम ये चेक करेंगे, फिर हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, अब यूज़ मैंने कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट माई डेटा इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली जब भी हमने स्टूडेंट्स यूज़ करना है ना यूज़ डेटा को, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने का तरीका ये कि हमने जब फाइल बनाई उसमें से अगर हमने डेटा लेना है तो उसके लिए हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक हुक होता है, ठीक है। रिएक्ट में हम हुक्स पढ़ चुके हैं, स्टेट भी पढ़ चुके हैं, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, यूज़ रेफ भी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा कंपोनेंट जो है वो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या पास करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं पास कर दूँगा डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डेटा कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास बना हुआ था। अब हम कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है। ये देखिए स्टेटस हमारे पास शो कर रहा है। स्टूडेंट्स ये देखें माई डेटा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही एक ऑब्जेक्ट आ गया। जब हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट किया ना, तो हमारे पास वो डेटा कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया जिसके अंदर क्या है, स्टेटस नल, और लॉगिन के अंदर कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके अभी चेक करेंगे तो हमारे पास ये क्या शो करेगा, हमारे पास ये शो करेगा नल, ठीक है। अभी ऑल्दो हमारे पास ये शो करेगा नहीं इस तरह, क्योंकि हम अभी उस पेज पे नहीं है। डेटा कंपोनेंट इज़ नॉट डिफाइंड, हम क्या गलती कर रहे हैं इसके अंदर।
अच्छा, app.js में डेटा कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ठीक है ठीक है, मेक सेंस। डेटा कंपोनेंट, अब ये एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इशू रिजॉल्व हमारा। ठीक है ठीक है, इज द डेटा वैलिड। अब जब हम इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो इंस्पेक्ट करने में हमारे पास शो होना चाहिए स्टेटस इज कंसोल, ये देखिए फॉल्स। सही है, अभी हमें ये शो कर रहा है फॉल्स, डेटा कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डेटा कंपोनेंट पे जाते हैं और यहाँ हम फिर जाके लिखते हैं इस तरह कि अगर माई डेटा डॉट स्टेटस अगर ट्रू है तो फिर ये हमें शो कर दे कि h1 you are valid, h1 else हमें क्या शो कर दे, else हमें ये शो कर दे no you are not valid, okay sorry valid। ठीक है, कंडीशनल रनिंग के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर नहीं है मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी यू स्टेट थी, ठीक है, यू स्टेट में हमें क्या करना पड़ता था कि यू स्टेट में हमें एक जगह से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना पड़ता था, और फिर उसके बाद तीसरे में, चौथे में, पांचवें में प्रॉप्स के थ्रू पास करना पड़ता था। बट अब यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि हमारे पास एक फाइल बन गई डेटा कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, अब वो किस तरह हम यूज़ करें वो भी फिलहाल ये करने के बाद ना मैं आपको एक दफ़ा बोर्ड पे भी समझा दूंगा कि वो किस तरह अब हमारी स्टेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर इधर कह देता हूँ क्लिक टू लॉग इन डेटा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक फंक्शन बना लूँगा ऑन क्लिक का। ठीक है, ऑन क्लिक, सॉरी, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद मैं उस फंक्शन को पॉइंट कर दूंगा जो मेरे पास आ रहा है माई डेटा डॉट लॉग इन। ठीक है, नो यू आर नॉट वैलिड, यू आर वैलिड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अब देखें हमने किस तरह स्टेट चेंज की। इसके अंदर हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करके स्टेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक टू लॉग इन डेटा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी, यू आर वैलिड। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली। ठीक है, आपको याद होगा हमारे पास ये आ रहा था इशू कि ए से अगर हमने एफ में पास करना है तो ए से एफ में पास करने के लिए हमें सी से भी गुजरना पड़ रहा था। बट अब क्या इशू, अब किस तरह हुआ हमारा, अब हमारा ये इशू रिजॉल्व किस तरह हुआ। ठीक है, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो हमारा इशू रिजॉल्व हुआ किस तरह। हुआ बेसिकली स्टूडेंट्स ये है कि ए से अगर हमने एफ में डाटा पास करना था, ए से एफ में डाटा हमें पास करना था, तो हमने क्या किया कि बजाय इसके कि हम प्रॉप ड्रिलिंग करें या प्रॉप से एक कंपोनेंट में प्रॉप भेज के फिर दूसरे में भेजें फिर चौथे में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो तीन कंपोनेंट्स है तब तो चलो लॉजिक बनती है कि हम किसी तरह कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, कोई 20 कंपोनेंट्स हैं, तो क्या अगर हमने फर्स्ट कंपोनेंट से 20वें कंपोनेंट में डाटा भेजना है तो क्या हमें सारे कंपोनेंट से पास करके डाटा पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन किया, उसके लिए हमने सोल्यूशन किया कि हमने इन सब को साइड पे किया और हमने एक फाइल बना दी कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, हमने एक फाइल बना दी किस नाम से, कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जैसे हमने बनाई थी डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने एक फाइल बना दी। हुआ क्या कि हमें अब जो भी डेटा चाहिए ना हम चुप करके यूज कॉन्टेक्स्ट करते हैं और डेटा कॉन्टेक्स्ट से वो गेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें किसी कंपोनेंट्स के थ्रू पास करने की जरूरत ही नहीं और डेटा बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, डेटा कॉन्टेक्स्ट से सिंपल डी को चाहिए तो डी एक्सेस कर लेगा, ई को चाहिए तो ई एक्सेस कर लेगा, और अगर एफ को चाहिए तो एफ डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस कर देगा, इसको किसी और कंपोनेंट्स के थ्रू पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एक ईज प्रोवाइड करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो कि अब ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रेफर किया जाता है, वो है रिडक्स का। ठीक है, तो रिडक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये है कि क्या कहते हैं, हम एक बेसिकली हुक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली यूज़ रिड्यूसर का। ठीक है,
तो यूज़ रिड्यूसर जो है ना वो रिडक्स के केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको रिडक्स के बारे में भी चीज़ें शेयर करूँगा और रिसोर्सेज शेयर करूँगा। तो आप जब उसको देखेंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है? कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को ना समझ आई, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? चलिए दैट्स गुड। और ये है कि ओवरऑल भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप लोग दे सकते हैं। कोई कोर्स से रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इशू स्टूडेंट्स यही आ रहा है ना कि हमारे पास क्लास की इंगेजमेंट उस तरह की नहीं हो रही है, ना हमारी क्लास की लेंथ उस तरह की है। क्योंकि हमारे पास जब क्लास की स्ट्रेंथ उस तरह नहीं है तो हमारे पास एक एनवायरनमेंट नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा जल्दी एंड हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं क्लास को। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ख्याल रखें अपना। और ये है कि टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। ये कि मैं आप लोग सैटरडे की आप लोगों को मैंने बताया कि क्लास नहीं होगी क्योंकि हमने सैटरडे की रिप्लेसमेंट आज कर ली है। ये कि सैटरडे को एक्चुअली कुछ कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं था। तो ये है कि संडे को इंशाल्लाह आपकी क्लास रेगुलर टाइम पे 1:30 से 3 ही होगी। ठीक है, और ये है कि रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। और ये है कि फिर इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देख के आएँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि जो हमने अगला हुक पढ़ना है यूज़ रिड्यूसर, उसकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। और ये कि होपफुली हमारी जो है ना हम एक प्रोजेक्ट का भी सीन करेंगे संडे को, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है फिर कि क्या कहते हैं, या तो हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्लासेस से हमारे चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक से कंफर्म नहीं है, लाइक डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्लास की सिनेरियो पे, बट चांसेस हैं कि फिर नेक्स्ट वीक से हम नोड पे बैकएंड पे स्विच हो जाएं। ठीक है, और स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ आप लोगों को रिएक्ट की अगर नहीं क्लियर हुई ना तो आप लोग मुझे बता दें, हम एक ऐसा सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हम चीज़ों को और थोड़ा क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि लाइक हमारा मेन गोल ये है कि हम एट दी एंड जब जाएं तो हम कुछ प्रोडक्टिव करके जाएं, जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा बेहतर हो। ठीक है, और ये है कि कोई अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है कोर्स से रिलेटेड, कि आप लोग ये कह रहे हैं कि कोर्स में हम कोई चीज़ बेहतर कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ अपनी टीचिंग में बेहतर कर सकता हूँ, तो आप लोगों की सजेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो कोई भी सजेशन है आप लोगों की आप लोग दे सकते हैं। लाइक आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोगों की कोई सजेशन हो तो। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। और ये है कि इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह चलते रहें। ये है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी देखा होगा हमारी क्लास की जो लेंथ है, पहले हमारी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होती थी, बट ये है कि अब हमारी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम हमारे पास अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स हों तो उनको कॉन्सेप्ट समझाना काफ़ी ज़्यादा, यानी आप जो हमने कॉन्सेप्ट पहले हम 1 घंटे में या 1.5 आवर्स में करते थे, वो अब हमारा 45 मिनट्स में 50 मिनट्स में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि आई वुड से कि अगर स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें तो हमारी क्लास की ज़रा लेंथ भी बढ़े। और ये है कि फिर हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि आगे हमने बैकएंड भी करना है, उनकी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लोर करें। आप लोगों से मैंने एक चीज़ की कमिटमेंट की हुई थी कि हम एक लिंक्डइन का सेशन रखेंगे। तो लिंक्डइन का सेशन भी एक हमारा पेंडिंग है, हम उस पर भी थोड़ा बहुत काम करेंगे। अपने आप को किस तरह मार्केट करना है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्रूटर्स देखते हैं, उन पर भी हम एक सेशन इस तरह का रख लेंगे कि एक ही सेशन में हम लिंक्डइन के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में, और किस तरह हमने अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी है और किस तरह, क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि काफ़ी ऐसी आवाम है हमारी लाइक हमारी कंट्री में भी और ओवरऑल भी, जिनको इस चीज़ का आइडिया इस यानी उनके पास स्किल सेट है, बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि उन्होंने अपने आप को मार्केट कैसे करना है। सो विल वर्क ऑन दैट एज वेल कि हम अपने आप को कैसे मार्केट कर सकते हैं। ठीक है,
और अपनी इंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस से भी और लोकल ऑडियंस से भी, और किस तरह हम एक प्रॉपर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि स्टूडेंट्स आई वुड अगेन रिकमेंड कि कोई भी टॉपिक हम जो करते हैं ना, वो अब हम इस स्टेज पे आ गए कि डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ पढ़ते रहा करें, चैट जीपीटी अवॉइड करें, और ये है कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन और जितनी सर्चिंग करेंगे उससे आपकी लर्निंग और बेहतर होगी। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, कोई और क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो फिर एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ख्याल रखें अपना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।